टेस्ट आप देते हो, डीपीपीज भी सॉल्व करते हो, क्लास के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, और ये एक प्रोसेस होता है, ये तो आपको करना ही है ना। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस आपका जो है वो इस तरीके से चलना चाहिए कि क्लासेस जो है वो आप अटेंड करिए, है ना। आप लाइव करते हो लाइव करिए, रिकॉर्डेड करते हो रिकॉर्डेड करिए, जैसे भी आप क्लासेस करते हो, ठीक है। तो ये क्लासेस तो सबसे पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि सबसे ज्यादा चीज जो सीखी जाती है वो क्लासेस के अंदर सीखी जाती है। अगर आप क्लास में बहुत ज्यादा अटेंटिव होते हैं तो बहुत हद तक आपकी बात की चीजें आसान हो जाती हैं। अगर आप क्लास को ध्यान से नहीं देखते हैं तब आपके जीवन में समस्याएं पैदा होना चालू होती हैं। क्लास को अच्छे से देखिए, है ना, सबसे पहला पॉइंट ये है। उसके बाद क्या होता है भाई साहब, क्लासेस के बाद आता है भाई इसका रिवीजन, है ना। क्लास का रिवीजन, आप बहुत सारी चीजें पढ़ते तो रहते हो लेकिन रिवाइज नहीं करते हो, और रिवीजन यानी कि चीजों को समेटना, जो आपने रायता फैलाया है इसको समेटना भी तो है, तभी तो तुम सीख पाओगे कुछ। तो आपने जो क्लासेस करी हैं उसके बाद जो आप रिवीजन करोगे तभी तो सीख पाओगे कुछ, कि भाई हमारे दिमाग में चीजें बैठे, है ना। तो क्लासेस, उसके बाद होता है रिवीजन। रिवीजन में आप क्या लगाते हो, रिवीजन में आप एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हो, है ना। क्विक रिवीजन एक होता है, आप इसको कर लेते हो, आप इसमें डीपीपी सॉल्व करते हो, ठीक। आपको कोई प्रैक्टिस शीट मिलती है आप वो सॉल्व करते हो। तो ये एक प्रोसेस है, चलता रहना चाहिए। इसके बाद आपका कुछ टेस्ट आ जाता है कि भाई आपने कोई एक चैप्टर दो चैप्टर पढ़ लिए या पीछे के कुछ चैप्टर, उनका टेस्ट होता है, आप टेस्ट दे रहे होते हो, और यही वो चीज है जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। अगर टेस्ट में आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, टेस्ट में आप एकदम परेशान है कि सर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे सर, क्या करें सर। तो नंबर ना आने के मल्टीपल रीजंस होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं नंबर ना आने के। हो सकता है कि आपने उस टॉपिक को क्लास में ढंग से ना पढ़ा हो सकता है आपने उसकी ढंग से प्रैक्टिस ना करी हो सकता है जब आप पढ़ रहे हो उस टाइम पे आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, तो आपके कुछ लेक्चर छूट गए हो, बैकलॉग हो गया हो। बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं इसके, लेकिन हमें कारण नहीं, हमें समाधान पे बात करनी है ना। तो समाधान कुछ ऐसा है कि अगर आपका कुछ बैकलॉग है तो सबसे पहले आप उसको क्लियर करिए, है ना। लेकिन करंट चैप्टर मत छोड़ दीजिएगा, बैकलॉग क्लियर कीजिए। आपके अलग अलग चैनल पर अलग अलग सीरीजेस चलती हैं बैकलॉग की, आप उससे क्लियर कर सकते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप की चीजें हैं आपके पास, आपके पास पुराने लेक्चर हैं उससे क्लियर कर सकते हैं, क्लासेस के लेक्चर उससे क्लियर कर सकते हैं। तो बैकलॉग अपने आप में एक समस्या वाली बात होती है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आप बहुत ज्यादा सोचोगे तो समस्या है, आप तुरंत एक्शन करो, सोचो मत। अपने आप को ज्यादा टाइम दोगे ना तो आपका टाइम ही खराब होगा। आपने कोई चीज सोची कि भाई साहब बैकलॉग क्लियर करना, तो कर दो बस, है ना, तुरंत कर दो उसको, उसमें ज्यादा टाइम मत लगाओ, सोचो मत ज्यादा, है ना। तो बैकलॉग क्लियर कर लीजिए। अब आपकी कुछ मान लो पीछे के चैप्टर की डीपीपी छूट गई है, या पीछे के चैप्टर में कुछ आपने सवालों की प्रैक्टिस ढंग से नहीं की है, तो उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करिए, है ना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कीजिए, मतलब पुरानी डीपीपी को उठाइए, उसको सॉल्व करिए, कुछ अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे उसमें सॉल्व करिए। क्लासेस में टीचर कुछ बोलते हैं कि भाई साहब ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा ध्यान तो इधर उधर रहता है। तो जब टीचर बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे समझा रहा हूं मैं, तब आप समझ लो कि वो सच में इंपॉर्टेंट है। टीचर अगर कभी बोल देता ना ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना है, तो ध्यान देना ही है। फिर आपको इफ एंड बट नहीं करना, बहुत ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। तो उस समय आपका ध्यान नहीं रहा होगा, उस समय की चीजें छूट गई होंगी, क्वेश्चन वगैरह अच्छे जो करवाते हैं, तो वो प्रैक्टिस आप कर लीजिए। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। आज हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है टेस्ट, ठीक है। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है टेस्ट। देखो ये आपका पूरा का पूरा दुनिया है, अभी की आपकी दुनिया यही है। क्लासेस होती हैं, आप रिवीजन करते हो, डीपीपीस करते हो, प्रैक्टिस शीट करते हो, बैकलॉग में फंसे रहते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, है ना। लेकिन आज हम इनमें से जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है हमारा टेस्ट, ठीक है। और टेस्ट का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि टेस्ट में जब आप परफॉर्म करते हो आप कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, ठीक है। आपकी चीजें अच्छे से रिवाइज हो रही होती हैं, तभी आपके टेस्ट में नंबर आ रहे होते हैं। और टेस्ट एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि हाँ अब मैं सेटिस्फाइड हूं अपनी तैयारी से, अब मैं अगले चैप्टर पे चलूंगा या अगले टेस्ट पे चलूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप सोच सकते हो। तो सर टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया जाए। टेस्ट में जैसे मान लीजिए अगर जैसे नीट की बात करें तो 45 क्वेश्चन है, जेई की बात करें तो 25 क्वेश्चन है ना। तो आपको ये जो सवाल है, इन सवालों को आप सॉल्व करते हो, इन सवालों को आपने टेस्ट में सॉल्व किया। अब टेस्ट में किस टेम्परामेंट के साथ सॉल्व कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका मूड अच्छा नहीं था उस दिन, है ना, या आपका मतलब कुछ लड़ाई हो गई आपके घर पे कि भाई साहब घर वालों ने चमका दिया आपको, उस पर भी डिपेंड करता है कि टेस्ट आपका फिर सही नहीं जा पाया, या आपने रिवीजन नहीं किया था ढंग से, या कोई टॉपिक नहीं पढ़ा था, या आप बेकार मतलब मक्कारी ही कर रहे थे, एकदम जिंदगी आपकी बेकार चल रही है कि आपने मतलब सोच लिया था कि हमको तैयारी करनी है, लेकिन जैसे ही थोड़ा थोड़ा समय निकला, दिवाली के बाद वैसे भी जनता फैल जाती है तो आप फैल गए।
लेकिन अभी भी टाइम है, आप अपने आप को बैक कर सकते हो। ठीक है, कैसे बैक कर सकते हो? आपका जो भी टेस्ट हो रहा है उसका एनालिसिस करो। कैसे एनालिसिस करो वो मैं बताता हूं। सवाल क्या था भाई साहब, सवाल क्या था? पहले तो ये बताओ सवाल क्या था, इसके बाद मैंने क्यों गलत करा, मैंने क्यों गलत किया, ये सवाल आप सोचिए। और अब सही करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, अब सही करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। देखो, जब कोई चीज आपके, क्या करना है, जब कोई चीज आपके जीवन में होती है तो कई चीजें जीवन में अच्छी होती हैं, कई चीजें बेकार होती हैं। तो जो चीजें बेकार हैं उससे सीखो और उसको सही कैसे कर सकते हो। तो आपको ओवरऑल अगर मैं टेस्ट के पेपर की बात करूं तो आपको ये एनालिसिस करना है, इसी का ही पीडीएफ है वो जो मैंने दिया है। क्वेश्चन क्या था इसके बारे में सोचना है। ठीक, मैंने गलत क्यों कर दिया था एग्जाम में, उसको किस कारण से गलत किया था, और अब सही करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, एक्शन, यहां एक्शन की बात हो रही है कि एक्शन क्या लेना। ये तो आपकी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, ये टास्क हो गया, ये आपका टास्क था कि आपने क्वेश्चन देखा। ये आपकी प्रॉब्लम है कि भाई साहब हमने सवाल क्यों गलत करा, और ये उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हो तुम। ठीक है, और यही आपको करना है, यही आपको टेस्ट में रिपीट करना है। आई होप आपको मेरी बात क्लियर समझ में आई होगी। ठीक है, तो जो बात मैंने बोली एकदम सटीक बात है। आप पहले फोकस करें टेस्ट पर। टेस्ट में कई इजी, कई मीडियम, कई हार्ड सवाल होते हैं। इजी सवालों की संख्या ज्यादा होती है, इजी सवालों पर फोकस करना। हम क्या करते हैं, कई बार ये सोचना बंद कर देते हैं, हमारा दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि कोई आसान चीज भी एग्जाम में आ सकती है। आप खुद से देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, आप पीवाईपी उठा के देखो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, अनेकों अनेक सवाल आपको इजी मिलेंगे। लेकिन हमारा ध्यान कहां जाता है, हमारा ध्यान जाता है सबसे हार्ड सवाल। क्यों? अगर मैंने हार्ड सवाल कर लिया तो मेरा ना माहौल बन जाएगा, मेरे जो चार दोस्त हैं बोलेंगे वाह यार तुझे क्या आता है, और मुझे अंदर ही अंदर ये पता है कि मैं पेपर में बहुत आसान सी सिली मिस्टेक करके आया था, लेकिन मेरा दिल वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इन सब चीजों से बाहर निकलो, कोई मुश्किल भरा काम नहीं है। एग्जाम क्वालिफाई होते हैं, हर साल बच्चों के पेपर निकलते हैं। क्यों निकलते होंगे ये सोचो, किसी बच्चे के नंबर क्यों आते हैं ये सोचो, तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आ रहे ये सोचो। तो ये थोड़ा दिमाग को, थोड़ा मतलब दिमाग की ना कैपेबिलिटी बढ़ाओ, सोचने की क्षमता बढ़ाओ, और चीजों में एक्सेप्टेंस लाओ। अगर हम सही हैं या अच्छे हैं तो अच्छी बात है, हम में कुछ कमियां हैं तो उसको सुधारो ना, कमियों से ही सुधारना है। हर कोई तो परफेक्ट होता नहीं है, सीखते हैं हम लोग चीजों से। सबसे पहले तो आप मानना चालू करो कि अगर आपसे कोई इजी सवाल गलत हो गया है तो वो गलती से हमें सीखना है। अगर तुमने कोई एक सवाल या एक टाइप के कॉन्सेप्ट का सवाल पहली बार में गलत कर दिया तो वो गलती नहीं है, उससे तुम्हें वो सवाल गलत इसलिए हुआ है क्योंकि वो सवाल तुमको कुछ सिखाना चाह रहा है, वो सवाल तुमको कुछ बताना चाह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, लेकिन तुम सुन ही नहीं रहे हो क्योंकि तुम्हारा ध्यान उस पर है ही नहीं। तो सवालों पर फोकस करो, सवाल को देखो और उससे सीखो कि मेरे से गलत क्यों हुआ। जो बन गया अच्छी बात है, तुमसे हार्ड सवाल बन गया अच्छी बात है, लेकिन तुमसे अगर कोई इजी या मीडियम सवाल गलत हो गया ना, बहुत बुरी बात हो जाएगी, बहुत बुरी बात हो जाएगी। समझे बात को? और ऐसे कई बहुत पुरानी पुरानी कहानियां हैं, जेई में भी कहानियां हैं, नीट में भी हैं। जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, जैसे किसी के 700 नंबर आए, ठीक है, नीट की बता रहा हूं, मान लो 700 भी 700 आए, उससे पूछो कौन सा सवाल गलत कर दिया था, सर वो सिंपल सा सिग्मा पाई वाला गलत करके आ गया मैं, सर वो सिंपल सा एक एल्डोल कंडेंसेशन का सवाल गलत करके आ गया मैं। सोच रहे हो आप? वो टॉपर बच्चा है, 700 से ऊपर नंबर है उसके। सेम यही कहानी जेई की भी है। जेई में भी टॉपर बच्चों से पूछ लो तुम, जिनके मतलब जैसे 360 है, उसमें से अगर 300 नंबर है या 315 नंबर है या ऐसे कुछ आसपास घूम रहे नंबर, तो वो जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना, उनसे पूछना कि भैया आपने क्या गलत कर दिया था, दीदी आपने क्या गलत कर दिया था। वो बोलेंगे अरे यार इतना आसान सवाल पेपर में गलत करके आ गए, घर पे तो हमने बहुत टफ टफ सवालों की प्रैक्टिस कर ली, इतना सिंपल सवाल सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पकड़ना है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करोगे? जब आप उस सवाल के बारे में सोचोगे। ठीक है,